मैं ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब आज़ादी निस्वां, ये NGO, ये सारा खेल, ये सारा मगरिब से आपने, हाँ, ये देखिए, ये कहा जाता है ना कि ये मगरिब से है, जबकि औरत ने की जो आज़ादी की बात है वो हमारी इंडिजिनस तहरीकें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आज़ादी निस्वां क्या है, औरत क्या चाहती है? सबसे पहले वो ये चाहती है कि उसको एक बराबर का इंसान माना जाए, उसको इंसान होने का दर्जा दिया जाए, ठीक है। ये नहीं है कि बेटी की पैदाइश पे आप जो है दुख का शिकार हो जाए और बेटी की पैदाइश पे खुशियां मनाई जाए। एक ऐसा इंसान जब पैदा हो तो उसको उसकी वही वैल्यू होनी चाहिए जो है, बिल्कुल। उसके बाद आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि एक डिग्निफाइड जिंदगी आपने एक अपनी अगर एक डिग्निटी के साथ जिंदगी गुजारनी है तो उसके लिए जो मौके आप माशरा देता है, सबसे पहले आपका राइट तालीम का होता है, अच्छी सेहत का। तो कौन सी आजादी निस्वां है जो कि वेस्ट की आजादी है, जो कि पाकिस्तान की औरत मांग रही है? पाकिस्तान की औरत जो है वो कोई लेस्बियन राइट्स तो नहीं मांग रही ना यहाँ पे की औरत जो है। एक सेकंड में जो बात खत्म, पाकिस्तान की औरत अपना बुनियादी हक मांग रही है। पाकिस्तान की औरत वो बातें नहीं कर रही है जो अपना बुनियादी हक, राइट टू, अपना मैं बता रही हूँ तालीम का हक, अपनी सेहत का हक। तो आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? नहीं, बच्चों को पढ़ना चाहिए। बच्चियों को आप क्या बात कर रहे हैं? आपका लिटरेसी रेट क्या है खवातीन का? देखिए पाकिस्तान में बच्चियां तो लड़कियां तो लड़कों से ज्यादा नंबर ले रही हैं। ये और बात है, ये और बात है। देखें डॉक्टर साहब, जब उनको मौका मिलता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की बच्चियां साबित कर रही हैं कि वो काबिलियत में किसी से पीछे नहीं। बच्चियों को रोक रहे हैं ना। आप अपनी पूरी ट्राइबल बेल्ट देखें, आप अपनी पूरा बलूचिस्तान देखें, 7% आपका लिटरेसी रेट है खवातीन के अंदर। ट्राइबल बेल्ट में 3%। ये क्या बात है? ट्राइबल बेल्ट में जो औरतें रहती है वो इंसान नहीं है। मैं आपकी इन बातों से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूं, लेकिन दूसरी बात आप कहते हैं नहीं, मजहब की क्या बात है? आप कह रहे हो कि आजादी में भी ऐसे होगा। आपने कहा आजादी नहीं, लेकिन मुझे बात खत्म करने दें। आपने कहा आपने कहा आजादी निस्वां एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने नहीं कहा, चल लोगों ने कहा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान की औरत जिन हकूक की बात कर रही है, जिसको हम आजादी निस्वां कहते हैं, वो हमारे लेजिटिमेट लोकल इंडिजिनस हमारी अपनी। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं ना, आपको किसी ने रोका है? लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें जिनको रोका जाता है। तो आपको पता है, मैं अपने बाप के साथ मैं किस तरह अपने बाप के साथ लड़ाई करके आपको मालूम नहीं है, पूरा एक हफ्ता मैंने खाना नहीं खाया था, तब मेरे बाप ने मुझे उनकी बीवियों ने मारती है रोज जूते, आपको पता है? क्या बातें करते हैं, बीवियां मारती हैं। यहाँ पे हर तीसरी औरत जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। डॉक्टर साहब, मर्द जो है वो मर्द के हाथों वायलेंस का शिकार है, औरतों के हाथों नहीं है। आपकी आजादी की बात कर रहे हैं। लेट्स नॉट कंफ्यूज द इशू। जो वुमेन्स लिबरेशन की, वुमेन्स फ्रीडम की, वुमेन्स लिब की मूवमेंट्स अमेरिका में 40s और 50s और 60s में शुरू हुई थी, ये कंफर्म बात है, डॉक्यूमेंटेड बात है, एक्नॉलेज बात है कि ये ज़ायनिस्ट बैंकर्स ने ये मूवमेंट्स डेवलप करवाई थी। उसके दो प्रोसेस थे उनके। पहली बात ये थी कि चूंकि मर्द पहले कमाया करते थे और औरतें बच्चे संभाला करती थी, फैमिलीज यूनाइटेड थी अमेरिका में, और सिर्फ इसलिए कि उस घर में 2 इनकम्स आएंगी तो ज्यादा खर्च किया जाएगा। ये कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के एक क्रेडिट कार्ड ज्यादा लिए जाएंगे, खर्च ज्यादा होंगे, और बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेज दिया जाएगा जहां उनकी रीप्रोग्रामिंग होगी ताकि आगे वो नस्ल पैदा की जाए जो आज मगरिब में आपको नजर आती है, जिसकी 14-15 साल की बच्ची जो है शादी से पहले वो ताल्लुकात कायम कर चुकी होती है, फैमिली लाइफ तबाह बर्बाद हो चुकी है, सिंगल पेरेंट्स से नाजायज ताल्लुकात है, होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म को प्रूव कर दिया गया है। ये सब इसलिए हुआ था कि 50s और 60s में वुमेन लिब के नाम पर फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया। मैं मिसाल फ्रेंच एम्बेसडर की वाइफ को देता हूं, यहाँ मेरविन डे बेलेनेट, यहाँ पे पिछले दिनों फ्रेंच एम्बेसडर की वाइफ थी, 70-80 साल की, बहुत नेक, बूढ़ी, अच्छी ईसाई खातून, पाकिस्तान से जाना ही नहीं चाहती थी। फ्रेंच एम्बेसडर की वाइफ, और यूरोप का सबसे मॉडर्न मुल्क है फ्रांस, हमसे कहती थी, हमारी उनके साथ गुफ्तगू अच्छी होती थी, तो फरमाती थी कि पाकिस्तान में मैं जाना ही नहीं चाहती यहां से, कि यहां पर जो बुजुर्गों की, बूढ़ों की, बड़ों की, फैमिली की, औरतों की जो इज्जत मुझे पाकिस्तान में मिली है, हमारे मुल्कों में औरत को तमाशा बना दिया है, ना हमें कोई इज्जत करता है, ना हमारी कोई फैमिली लाइफ है, ना बच्चे हमसे मिलने आते हैं, हम तबाह बर्बाद हो गए, हमारे माशरे ने दुनियावी तरक्की कर ली है। इसको वुमेन्स लिब हम कह रहे हैं। इस रास्ते पे ये चल रहे हैं, ये जाएंगे वही।
ये शुरू उसी तरह हुए थे 50 और 60 बात के अंदर है। जाकर, ये जिस तरह ये लोग पहुंचे। जो इन्होंने पिक्चर खींची है, गो के मैं उस पिक्चर से इत्तेफाक करते हुए, लेकिन जो इनका तजिया है वो बिल्कुल गलत तजिया है। वहां पे ये औरतों की लिबरेशन की वजह से ये सब नहीं हुआ है, ये कैपिटलिस्ट सरमायादारी निजाम की कबाहत है। यही बात तो हम कर रहे हैं। नहीं, ये बात आप नहीं कर रहे हैं। देखें 18th सेंचुरी से औरतों के वेस्ट के अंदर जब औरतें विमेंस लिब की बात हुई है तो उन्होंने सफरेजिस्ट मूवमेंट जो थी 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, वो डोमिनेट कर रहा था। इशू क्या था? राइट टू वोट। वेस्ट की औरत ने भी लड़के अपने राइट्स लिए हैं। राइट टू वोट, काम करने का हक वेस्ट की औरत के पास भी नहीं था। मोबिलिटी का हक वेस्ट की औरत के पास भी नहीं था। एक बात आखिरी, सब काम कर रहे हैं ना, जब हम औरत की आजादी की बात करते हैं या औरत के हक की बात करते हैं तो सबसे डॉक्टर साहब जरा बात खत्म कर, आगे नेगेटिव ये कहने का देखे ना, बात पूरी नहीं, पूरी बात नहीं ना आप करने, पहले एक बात सुन लें। जो मेरी एक पोजीशन है वो ये है कि देखिए, जब हम पाकिस्तान में औरत की आजादी निस्वां की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि वेस्टर्न सोसाइटीज हमारे लिए कोई आइडियल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम जिस तरह की वो जिंदगियां गुजारे हम उसकी बात करें। पहले तो इस बात को समझ लें, ठीक है? जब हम अपनी बात में बात कर रही हूँ कि एक तो ये है कि हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ना वो आइडियल सोसाइटीज है और ना हम उस तरह के राइट्स मांग रहे हैं। हमारी जो आजादी निस्वां की बात है, हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं कि जिस तरह मैंने कहा कि औरत को जीने का हक दें, उसको जिंदा रहने के बराबर के हकूक दें। और ये जो मॉडल है ना कि जिसमें आप कह रहे हैं कि औरत सिर्फ घर के अंदर मां रहे और मर्द जो है वो उसकी कफालत करे, इस मॉडल के अंदर औरत कभी आजाद हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर वो अपनी कफालत की खुद जिम्मेदारी नहीं लेगी, आप उसको उसके लिए तैयार नहीं करेंगे। क्यों औरत के पैदा होने पे आप नाखुश होते हैं? क्योंकि वो कल आपके कुंबे को हारने वाली नहीं है। हाँ, ये आप पूछ लीजिए, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। आप क्या समझते हैं कि औरत को पब्लिक सेक्टर में, ईरान में यूनिवर्सिटीज में 63% बच्चियां पढ़ती हैं, वर्कफोर्स उनकी 74% औरतें हैं। हाँ, इसलिए कि मर्द उनके खत्म हो गए थे सारे ईरान इराक जंग में, उन्होंने पहले बंद कर दिया था। तो पहले तो बंद कर दिया था, फिर निकाला उनको। द पॉइंट इज ना दीन ने कोई पाबंदी लगाई है, ना अल्लाह रसूल ने, ना इस्लामिक मॉडल में कोई पाबंदी होगी। दिस इज वेयर दी कंफ्यूजन इज। देखिए, मगरिब ये कहते हैं मगरिब हमारा मॉडल नहीं है। डेमोक्रेसी मगरिब से लाते हैं, डेमोक्रेसी मगरिब से लाते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम मगरिब से लाते हैं, डिक्टेटरशिप की इस्तिलाहें मगरिब से लाते हैं, सोशल ऑर्डर मगरिब से लाते हैं, अपना मीडिया मगरिब से लेकर आते हैं, फिर कहते हैं मगरिब हमारा मॉडल नहीं है। नहीं, हमारा तो नहीं है जी, आपका हो गया, किसी और का हो सकता है। ये बात हम तो समझते हैं। एक वक्त की बात दोबारा आते हैं और ये मौजूदा, लेकिन एक बात उन्हें क्लियर हुई, इन्होंने वजाहत कर दी कि वहां पर ईरान को अगर इन्होंने मॉडल कहा तो वहां पर भी वर्कफोर्स 74% खवातीन काम करेंगे और हर काम हर जगह नजर आती हैं, हॉस्पिटल्स में, दुकानों में। लेकिन आपको पार्लियामेंट में नजर नहीं आती हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं उसका क्या परसेंटेज है। आपको डिसीजन मेकिंग बॉडीज में वो उस तरह से बैठी हुई नजर नहीं आती हैं काम के लिए, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड विदाउट के उनको औरतों को पब्लिक सेक्टर में लाते, इसलिए उनको लाना पड़ा। इस्लाम ने, उन्होंने फिर अपनी शक्ल बदल ली, लेकिन आज भी वो औरत को डिसीजन मेकिंग पोजीशन में लाने के लिए नहीं है, वो फौश हरकत नहीं है जो हमारे उसकी तो बात नहीं करी। अब एक वक्फे की बात जरा हम थोड़ा वापस आते हैं। औरत की आजादी की बात करें, वल्गैरिटी, कोई औरत वल्गैरिटी की बात शुरू हो जाती है कि औरत जो है वो वल्गैरिटी या फहाशी करना चाहती। अच्छा, अब माशरे में क्या अब नहीं है? औरतों को आपने घरों में बंद किया हुआ है। क्या हमारा माशरे में फहाशी नहीं है? आपके हर शहर के अंदर रेड लाइट एरियाज है जहां पे जाने वाले मर्द हैं, बेशक वहां पे सर्विस प्रोवाइडर औरत होती है, लेकिन आपकी मुसलमान जो माशरा है, हर शहर के अंदर आपके रेड लाइट एरियाज है और बिल्कुल अंडर द नोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चलते हैं और मर जाते हैं वहां पे। अगर वहां पे मिनॉरिटी में औरत सर्विस प्रोवाइडर बैठी है, शायद वो मजबूरी में बैठी है, जाने वाला कौन है? इसका सोल्यूशन क्या है? तो क्या है? फहाशी नहीं, मैं आप कह रही हूं ना, आप फहाशी अब जरा मौजूदा हालात की तरफ आते हैं ना। अब हमारे तो बेशुमार फिक्री और मुल्क में क्या मॉडल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये हम उलझ गई है कहीं कौम पूरी, ठीक है ना। और मजीद बहस हम करते जाते हैं, उलझते चले जाते हैं। अब मामला ये है सारा कि अब जरा ये विकीलीक्स आ गए बीच में से, तो विकीलीक्स ने और जैसे पहले मैंने कहा और लोगों को मायूस कर दिया। ये कहते हैं, ये ज़ैद हामिद साहब से मैं पूछूंगा कि ये विकीलीक्स भी क्या कोई साजिश है या क्या है, स्ट्रेटेजी है, और इस पे आपका क्या नुक्ता नजर है कि अच्छा हुआ ये आगे? एक ये भी तासुर है कि बहुत अच्छा हुआ जी, आगे और आने चाहिए ताकि पता चले लोगों को कि आखिर ये क्या पीछे मुखमुखा होता है और किसके सामने जाके रखू या सजदे किए जाते हैं इस मुल्क के जो हुक्मरान है। ये और आना चाहिए, ये बुरा हुआ कि नहीं आना चाहिए था? नहीं जी, ये साजिश हमारे खिलाफ।